नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दो राजकुमारों ने महर्षि के साथ मिलकर यज्ञ की रक्षा की और आने वाली हर बाधा को समाप्त किया। यज्ञ के पूर्ण होने के बाद अब उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, लेकिन यह यात्रा केवल एक मार्ग पर चलने की नहीं थी, बल्कि हर कदम पर एक नई स्थिति और एक नया अनुभव उनका इंतजार कर रहा था। यज्ञ समाप्त होने के बाद तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं। वन का मार्ग लंबा और शांत दिखाई देता है। चारों ओर ऊंचे वृक्ष खड़े हैं, जिनकी छाया जमीन पर फैली हुई है। हल्की हवा चल रही है, जो पत्तों को धीरे धीरे हिला रही है। उसकी सरसराहट वातावरण में एक अलग ही ध्वनि उत्पन्न कर रही है। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में एक बदलाव महसूस होने लगता है। पेड़ों के बीच की हलचल कम होने लगती है। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हवा की गति भी पहले से धीमी हो जाती है। जैसे जे आगे बढ़ते हैं, आसपास की गतिविधियां कम होती जाती है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे महसूस होता है। आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ अलग दिखाई देता है। यह स्थान बाकी वन से भिन्न था। यहाँ न कोई व्यक्ति दिखाई देता है, न कोई जीव जंतु। चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली हुई है। यह शांति सामान्य नहीं, बल्कि एक गहरी स्थिरता लिए हुए है, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। दोनों राजकुमार इस स्थान को ध्यान से देखते हैं। वे इस परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा स्पष्ट दिखाई देती है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर महर्षि की ओर। वे जानना चाहते हैं कि यह स्थान ऐसा क्यों है। महर्षि शांत स्वर में उनकी ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है, लेकिन कोई विचलन नहीं। वे बताते हैं कि यह स्थान पहले ऐसा नहीं था। गतिविधियां थीं और सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक घटना के कारण यह सब बदल गया। उनकी आवाज में गहराई है, जो इस स्थान के इतिहास को दर्शाती है। महर्षि बताते हैं कि यहाँ एक स्त्री रहती थी, लेकिन एक कारण से उसे श्राप मिला। उस श्राप के कारण वह इस अवस्था में आ गई, और उसी के साथ यह स्थान भी निर्जन हो गया। यह सुनकर दोनों राजकुमार और अधिक गंभीर हो जाते हैं। तीनों उस स्थान को ध्यान से देखते हैं। वातावरण पूरी तरह स्थिर है। पेड़, जमीन और हवा सब कुछ जैसे शांत हो चुका है। उसी स्थान पर एक स्थिर आकृति दिखाई देती है। वह बिल्कुल निष्क्रिय है, जैसे समय ने उसे रोक दिया हो। महर्षि उस दिशा में संकेत करते हैं। एक राजकुमार धीरे धीरे उस ओर बढ़ते हैं। उनके कदम शांत और नियंत्रित हैं। जैसे ही वे उस स्थान के करीब पहुंचते हैं, वातावरण में हल्का सा परिवर्तन होने लगता है। हवा का प्रवाह बदलता है। एक सूक्ष्म ऊर्जा महसूस होती है। जैसे ही वह उस स्थान को स्पर्श करते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होता है। पहले हल्की सी हलचल होती है, फिर वह स्थिर आकृति धीरे धीरे बदलने लगती है। उसका रूप स्पष्ट होने लगता है, और कुछ ही क्षणों में वह एक स्त्री के रूप में प्रकट होती है। वह स्त्री शांत और स्थिर दिखाई देती है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव है, जैसे लंबे समय के बाद उसे मुक्ति मिली हो। यह क्षण अत्यंत शांत, लेकिन गहराई से भरा हुआ है। वह विनम्रता से आभार व्यक्त करती है। उसके शब्द कम हैं, लेकिन भाव स्पष्ट हैं। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती है। वह शांत स्वर में धन्यवाद देती है। महर्षि इस पूरी घटना को शांत भाव से देखते हैं। उनके चेहरे पर संतुलन और स्थिरता है। वे इस घटना को एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में स्वीकार करते हैं। इस घटना के बाद तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं। अब वातावरण फिर से सामान्य होने लगता है। पेड़ों की हरियाली, हवा की आवाज, सब कुछ फिर से जीवंत हो जाता है। इस प्रकार यह घटना पूर्ण होती है। यह केवल एक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षण था जहां समय,
धैर्य और एक सही अवसर ने मिलकर एक नई शुरुआत दी। अगले भाग में हम देखेंगे आगे की यात्रा उन्हें कहाँ ले जाती है और उनकी कथा किस नए अध्याय में प्रवेश करती है।